Hello student, welcome to my channel NEET से I am अपूर्व पाल and today हम डिस्कस करने वाले हैं कि थैलासीमिया के बारे में। हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे दो टाइप्स का थैलासीमिया होता है, एक अल्फा थैलासीमिया, एक बीटा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया क्या है? 16 नंबर क्रोमोसोम के पास, यहाँ पर देख रहे हो ये जो 16 नंबर क्रोमोसोम है, 16 नंबर क्रोमोसोम के पास दो बीटा ग्लोबिन जीन अल्फा ग्लोबिन जीन होता है। 16 नंबर क्रोमोसोम के पास दो अल्फा ग्लोबिन जीन होता है जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। अब मान लो किसी एक कारण के थ्रू ये जो दो जीन है, ये जो दो बीटा अल्फा ग्लोबिन जीन है, तब इसमें से किसी एक अल्फा ग्लोबिन जीन अगर एब्सेंट है, नॉर्मल इंसानों के पास क्या होता है, इस दोनों बीटा अल्फा ग्लोबिन जीन में ये दोनों अल्फा ग्लोबिन जीन ही रहता है, अब वो नॉर्मल इंसान कहलाता है। अगर इस दो अल्फा ग्लोबिन जीन में से अगर एक गायब हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अल्फा थैलासेमिया 2, एक है और एक गायब है। और मान लो अगर दोनों ही गायब हो जाए तो उसको हम अल्फा थैलासेमिया 1 कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जीनोटाइप के रेशियो में आते हैं। पहले देखो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो पेयर्ड है। पेयर्ड के क्यों है? 16 नंबर क्रोमोसोम के पास दो अल्फा ग्लोबिन जीन है जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प करता है। मान लो कि इधर होमोलोगस क्रोमोसोम में, पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम में इधर दो क्रोमोसोम है, ये नीचे दो क्रोमोसोम है। मान लिया ये दो ऊपर क्रोमोसोम है, ये नीचे दो क्रोमोसोम है, तब ये इंसान नॉर्मल कहलाता है। मान लो कि ऊपर तो दो क्रोमोसोम है पर नीचे एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा थैलासेमिया 2 बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? लो एनीमिया कॉज होता है, लो एनीमिया कॉज होता है। और फिर से देखो यहाँ पर जो अल्फा थैलासेमिया 1 है, अल्फा थैलासेमिया 1 है, इसमें पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम के पास यहाँ पर ऊपर तो दो अल्फा ग्लोबिन जीन है पर नीचे एक भी नहीं है, मतलब पूरा जीन ही गायब हो गया है। 16 नंबर पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम से पूरा जीन ही गायब हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि अल्फा थैलासेमिया 1, ये हेटेरोजाइगोट कंडीशंस। ठीक है, तब क्या होगा? तब पेशेंट लो एनीमिया में भोगेगा। उसके बाद देखो जो यहाँ पर एक ऊपर होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक मिसिंग है, नीचे एक मिसिंग है। इसको हम होमोजाइगोट फेस कहते हैं, होमोजाइगोट बोलते हैं, और ये इसको हम अल्फा थैलासेमिया 2 ही कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर एक है, नीचे दो मिसिंग है, ऊपर एक मिसिंग है, नीचे दो मिसिंग है, तो इसको हम अल्फा थैलासेमिया 2 बाई अल्फा थैलासेमिया 1 कहलाएंगे और इसको हेटेरोजाइगोट कहलाएंगे। और इस वाले में देखो दोनों ही 16 नंबर क्रोमोसोम में दोनों ही क्रोमोसोम में अल्फा ग्लोबिन जीन गायब है, मतलब अल्फा ग्लोबिन जीन अल्फा पॉलीपेप्टाइड नहीं बना पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीवियर एनीमिया। पेशेंट जो हो सीवियर एनीमिया होगा और डेडली एनीमिया होगा, तो पेशेंट क्या है? मर जाएगा। अब मान लो कि ये अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन क्या होता है? मान लो कि हमारे ब्लड के पास, आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसलिए ब्लड रेड कलर का होता है। उसके अंदर हिम प्रोटीन है, ठीक है, उसमें दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्यों अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्यों बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है? उसको क्या करते हैं, वो जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, वो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, वो हमारा ऑक्सीजन पकड़ने के लिए हेल्प करता है, बहुत सारे काम करने के लिए करता है। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन के पास नहीं होगा तब ये अल्फा थैलासेमिया कहलाएगा, और पेशेंट ये सभी कंडीशन मैंने डिस्कस किया है क्या क्या होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीटा थैलासेमिया क्या होता है। ठीक है बच्चों, नमस्ते।